हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कंसिस्टेंसी। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और न्यू टॉपिक जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। देखो, ये भी हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट है। कल हमने 100% सुपर शॉर्ट टॉपिक्स में पढ़ा था कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, और आज हम पढ़ने वाले हैं कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या होता है। देखो गाइस, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर ये हमारा हाइपोथेसिस से ही रिलेटेड होता है। तो आइए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर? टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर होता क्या है? देखो, जब भी हम स्टैटिस्टिकली कोई रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है, मतलब जब हम कोई रिजल्ट निकालते हैं तो वो 100% ये प्रूव नहीं कर सकता कि रिसर्च हाइपोथेसिस 100% ही करेक्ट है। ठीक है, क्या बोला है कि जब भी हम स्टैटिस्टिकली कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट निकालते हैं तो कभी भी वो 100% ये प्रूफ नहीं कर सकता कि रिसर्च हाइपोथेसिस है वो ऑलवेज 100% ही करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो हम निकालते हैं, जिस टेस्ट की हेल्प से हम हाइपोथेसिस को चेक करते हैं, तो उसकी वैल्यू हमेशा प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब किसी इवेंट के अकर होने के चांसेस जब हमारे कम होते हैं, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करती है। तो हमेशा चांसेस होते हैं कि हम इनकरेक्ट कंक्लूजन निकाले किसके रिगार्डिंग, कि हमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। ठीक है, आगे बात समझ में? देखो, जब भी हम कभी भी कोई भी डिसीजन लेते हैं अपना स्टैटिस्टिक्स का यूज करके, तो हमारे पास चार तरीके के आउटकम निकल के आते हैं। कितने तरीके के आउटकम निकल के आते हैं? चार तरीके के, जिनमें से दो तो हमेशा करेक्ट डिसीजन होते हैं और दो हमेशा हमारे एरर होते हैं। और जो ये दो तरीके के एरर होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है कि अगर हम टाइप 1 के एरर को डिक्रीज करेंगे तो टाइप 2 का जो एरर है वो बढ़ जाएगा, या फिर हम टाइप 1 के एरर को इंक्रीज करेंगे तो टाइप 2 का एरर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। देखो, इस टेबल में हम देखते हैं कि टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है। देखो, टाइप 1 एरर क्या है इसमें, कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन उसे हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। मतलब हमने ट्रू नल हाइपोथेसिस को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। वो होता है हमारा टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर क्या होता है, कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स था। क्या था? नल हाइपोथेसिस फॉल्स था लेकिन उसे हमने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। मतलब हमने फॉल्स हाइपोथेसिस को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। वो होता है हमारा टाइप 2 एरर। ठीक है, देखो, टाइप 1 एरर में हमने पढ़ा था कि ट्रू नल हाइपोथेसिस को, मतलब नल हाइपोथेसिस हमारा ट्रू है लेकिन उसे हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। आप मतलब किसी लड़की से शादी करने जा रहे हो, ठीक है, वो लड़की सही थी लेकिन आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ज्यादा डेंजर की बात नहीं है। लेकिन आपने गलत लड़की के साथ शादी कर ली, ठीक है, तो वो हमारा ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ठीक है, और देखो, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो हमारा करेक्ट कंक्लूजन निकला, और जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और उसे हमने रिजेक्ट कर लिया तो ये अभी हमारा करेक्ट कंक्लूजन होता है। देखो, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि टाइप 1 एरर क्या होता है और टाइप 2 एरर क्या होता है। देखो, टाइप 1 एरर इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स पॉजिटिव। टाइप 1 एरर को हम फॉल्स पॉजिटिव भी बोलते हैं। मतलब कि ये गलत तो है, एरर तो है, लेकिन इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है जितना टाइप 2 एरर डेंजरस होता है ना। और इसमें क्या होता है कि जब रिसर्चर क्या करता है कि ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देता है। टाइप 1 एरर में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है और रिसर्चर ने उसे क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब जो रिपोर्ट है, जो फाइंडिंग्स हमने निकाली है वो सिग्निफिकेंट है। मतलब जो उनमें जो एरर हुआ है वो बाई चांस हुआ है। क्या हुआ है? बाई चांस हुआ है। और देखो, टाइप 1 एरर में जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, इसलिए इसे हम अल्फा एरर भी बोलते हैं।
ठीक है। अब देखो पी वैल्यू, अगर सपोज कि मतलब जो भी हम टेस्ट यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमने मतलब डिसाइड कर दी कि 5%, मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, 5% है कि हमारे रिजल्ट में, मतलब देखो हर रिजल्ट अपने आप में 100% होता है, अगर 100% में से 5% चांसेस है कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो रॉन्ग हो सकता है, जहाँ पे हमारे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के जो चांसेस हैं वो 5% है। ठीक है, आ गई बात समझ में। और आप टाइप 1 के एरर को कैसे रिड्यूस कर सकते हो, देखो इसमें बता रखा है कि अगर हम p की वैल्यू को लोअर ले, 5% ना लेके कितना ले ले, 1% ले ले, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, टाइप 1 के जो एरर है उसे कम कर सकते हैं। लेकिन एक बात सुनो डियर, अगर हम 1% लेंगे वैल्यू को, ठीक है, अगर हमने 5% की जगह वैल्यू को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लिया 1%, तो इसका मतलब हम जो ट्रू डिफरेंस है उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और सपोज उसमें जो डिफरेंस है उसे हम आइडेंटिफाई ट्रूली नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आ जाता है टाइप 2 एरर। देखो टाइप 2 एरर को हम बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। आपने गलत लड़की से शादी कर ली, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। कोई नहीं अगर सही लड़की से नहीं करी तो, लेकिन गलत लड़की से कर ली, ये तो भाई बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो गया। ठीक है, इसमें टाइप 2 एरर में मैंने आपको बताया था कि जब नल हाइपोथेसिस हमारा फॉल्स है लेकिन रिसर्चर ने उसे क्या कर लिया, फेल्स टू रिजेक्ट। फेल्स टू रिजेक्ट का मतलब कि उसे रिजेक्ट नहीं कर पाया बल्कि क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे रिसर्चर ने क्या कंक्लूड करा है कि कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है, और जबकि एक्चुअली में है। देखो नल हाइपोथेसिस गलत है लेकिन आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट तो है। ठीक है, और जो टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं, इसलिए इसे बीटा एरर भी बोला जाता है। और ये हमारा किससे रिलेटेड होता है, पावर ऑफ टेस्ट से। पावर ऑफ टेस्ट कैसे निकालते हैं, जब हम 1 में से बीटा वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा पावर ऑफ टेस्ट। अब हम टाइप 2 के एरर को किस तरीके से डिक्रीज कर सकते हैं, अगर हमारा टेस्ट क्या है, हमारे टेस्ट में एक प्रॉपर पावर है तो हम इस एरर को डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास प्रॉपर सैंपल साइज है जिससे हम एक ट्रू डिफरेंस है आइडेंटिफाई कर पाए, तो हम इस एरर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर समझ में आ गया होगा। एक बार हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। थोड़ा सा ब्लर पिक्चर है बट कोई नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो टाइप 1 एरर क्या होता है, जब ट्रू, क्या बोला है कि जब ट्रू नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उसे हम टाइप 1 एरर बोलते हैं। टाइप 2 एरर होता है कि जब हमारे पास कोई इनफ एविडेंस नहीं है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का, जबकि नल हाइपोथेसिस क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तो हमें उसे क्या करना चाहिए था, मतलब रिजेक्ट कर देना चाहिए था, लेकिन हमारे पास इनफ एविडेंस नहीं है उसे रिजेक्ट करने की, इसका मतलब हमने उसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, टाइप 1 एरर में क्या करते हैं कि नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देते हैं जब वो ट्रू होता है, और टाइप 2 एरर में नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं जब वो क्या होता है, फॉल्स होता है। ठीक है, इसको हम फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं टाइप 1 एरर को, और टाइप 2 एरर को हम फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं। और देखो टाइप 1 एरर है ये अल्फा से डिनोट किया जाता है, इसे अल्फा एरर भी बोलते हैं। और जो टाइप 2 एरर होता है इसे मतलब इसे किससे डिनोट किया जाता है, इसे डिनोट किया जाता है बीटा से, इसलिए इसे बीटा एरर भी बोलते हैं। ठीक है, टाइप 1 एरर, इसमें हमने क्या करा, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, तो इसे नल हाइपोथेसिस एंड टाइप 1 एरर हो गया। इसमें हमने क्या करा कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हमने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। देखो ये मतलब मैंने डायग्राम बना रखा है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया, टाइप 1 एरर हो गया। इसे फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं। और ये क्या, एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है कि 100% में से हमारे पास कितने परसेंट चांसेस है कि हमारा डिसीजन गलत हो सकता है। ठीक है, कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। देखो अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है लेकिन हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो वो हमारा टाइप 2 एरर हो गया।
देखो टाइप 1 एरर को तो हम अल्फा से डिनोट करते हैं, टाइप 2 एरर को बीटा से। इसे फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं और ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। ठीक है। अब क्या है कि अगर सपोज नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ 95% या फिर 99% जो हमारा रिजल्ट है वो सही है। ठीक है, इसे हम 1 माइनस अल्फा से डिनोट करते हैं। और अगर हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स है लेकिन हमने उसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो क्या है कि हमारा पावर ऑफ टेस्ट है, मतलब सही डिसीजन हमने लिया है, हमारे टेस्ट में एक इनफ पावर है, इसे हम 1 माइनस बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, जहाँ पे हमने टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर को डिस्कस किया है। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में से इसमें क्वेश्चन बनता है। ठीक है। और जो मैंने आपको बताया कि अल्फा एरर बोलते हैं टाइप 1 एरर को, टाइप 2 एरर को बीटा एरर बोलते हैं, ये पिछले 2020 को पेपर में ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए आपको ये जरूर पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइज।